आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत बीए पार्ट तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 8 कवियों को शामिल किया, जिन कवियों में एक कवि जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं और उनकी 2 रचनाओं के कुछ निर्धारित पदों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वे उनमें हैं कामायनी और आंसू। कामायनी और आंसू जो काव्य है, उनके कुछ पदों को आपके लिए रखा गया है। आपको आज मैं जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा और उनके काव्यों के बारे में बताना चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना उर्वशी है, जो 1909 में लिखी गई, जो चंपू थी। चंपू वो विधा होती जो गद्य और पद्य मिश्रित होती है। ये ब्रज भाषा में थी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी पहले ब्रज में ही लिखते थे और बाद में वे खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। उनके अन्य काव्य संग्रह हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, ये सभी ब्रज में हैं। बाद में उन्होंने झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब उन्होंने खड़ी बोली में लिखे। कामायनी छायावादी महाकाव्य कहलाता है, जो 1935-36 में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और विशेषकर छायावादी काव्य धारा का महत्वपूर्ण काव्य है। उस कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला चिंता है और अंतिम सर्ग है आनंद। कामायनी का मूल उद्देश्य लिखने का है कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में आनंद की प्राप्ति, ये रहा उनका। फिर उनके उपन्यास हैं, जो 2.5 उपन्यास उन्होंने लिखे, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल तितली पूर्ण है तथा इरावती अपूर्ण उपन्यास रह गया है उनका। उनके नाटक बड़े महत्वपूर्ण है प्रसाद जी के, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, कामना, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ और एक घूंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके नाटक हैं, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, कथा पर लिखे गए नाटक हैं। इसके अलावा उनकी जो कहानी संग्रह हैं, उनकी कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध रही। कुछ कहानी संग्रह संकलित आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, ये है। 1911 में उनकी ग्राम कहानी में आई, जो उनकी पहली कहानी मानी जाती है। प्रसाद जी ने संपादन भी किया है, उन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया। और प्रसाद जी की ख्याति है वो कामायनी से है। कामायनी का प्रारंभ में उन्होंने इड़ा नाम रखा था, लेकिन बाद में उनके मित्र शिवपूजन सिंह सहाय के कहने से उन्होंने इसका नाम कामायनी रखा। कामायनी 1928 में उन्होंने लिखना शुरू किया और 1936 में ये रचना पूर्ण होकर हमारे सामने आई। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं, जिनमें पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी हैं। उनमें छायावाद के ब्रह्मा के रूप में उन्हें हम याद करते हैं। और छायावाद का जब भी वर्णन विश्लेषण किया जाता है तो प्रसाद जी को कोई भी छोड़ नहीं सकता। आंसू उनका काव्य भयंकर पीड़ा का दस्तावेज है, विषाद के क्षणों को उसमें उकेरा गया है, लिखा गया है। तो आज हम इतना ही। फिर उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संकलित कविताएं हैं, उन कविताओं की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर आपके सामने रखे जाएंगे। धन्यवाद।